तो इसमें कौन कौन सा कोर्स करवाया जाता है ये तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है ना। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगध यूनिवर्सिटी में जो अभी पीजी का एडमिशन के लिए नोटिस निकाला गया है सेशन 2022 से 24। आप सभी लोग देख सकते हैं कि पीजी एडमिशन सत्र 2022 से 24, ठीक है। क्योंकि पीछे वाला सेशन जो था तो थोड़ा लेट चल रहा है यूनिवर्सिटी, लेकिन इस बार क्लियर करके फिर आगे से रेगुलर चलेगा, ठीक है। तो आज के इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी पीजी में एडमिशन करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवाएंगे, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा कोर्स जो है इसके अंतर्गत कराया जाता है, कौन कौन सा कॉलेज है इसके अंदर में, इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में। अप्लाई डेट बताऊंगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट बताऊंगा, कोर्स लिस्ट बताऊंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सारा कुछ। मतलब अगर आप पीजी के लिए आए हैं इस वीडियो पर, ठीक है, तो आपको सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा मैं लेकर के आया हूँ। देख सकते हैं जितना भी कॉलेज लिस्ट वगैरह है, ये सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सारा मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये 8-9 स्लाइड है, तो इसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि निकाला गया था पीजी एडमिशन से रिलेटेड। यहाँ पे बोला जा रहा था, देख सकते हैं यहाँ पे, मगध यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नोटिस, और उसके बाद बोला गया स्नातकोत्तर नामांकन संबंधी सूचना। स्नातकोत्तर मतलब होता है पीजी, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है यूजी, यानी कि जो आप करते हैं बीए बीएससी बी कॉमर्स, उसके बाद अब जब करेंगे तो वो होता है पीजी, ठीक है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसके बारे में अगर हम बात करें नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसमें बोला है मगध विश्वविद्यालय बोध है अंतर्गत जो स्नातकोत्तर यानी पीजी विभागों एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों में जहां स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है, इसका मतलब क्या हुआ, अंगीभूत मतलब परमानेंट एफिलेटेड कॉलेज, जो यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहा है कि जहां भी पीजी की पढ़ाई होती है, वहां जो सत्र 2022 से 24 में ऑनलाइन नामांकन हेतु आवेदन करने की जो है आरंभिक तिथि 20 फरवरी से लेकर के आपका 29 फरवरी रखा गया है इस नोटिस में। लेकिन देखिए, वीडियो हम लेट में बना रहे हैं, ये हम मानते हैं, क्योंकि अभी तक जो पोर्टल पे ऑनलाइन करने का सेक्शन नहीं बना है, ठीक है। तो मैं इंतजार कर रहा था कि जब बनेगा तब मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन करके, लेकिन नहीं बना, तब मुझे जो है आज वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो डेट दिया हुआ है 20 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया सारा कुछ, जो आपको वेबसाइट से ही अप्लाई करना है ऑनलाइन, ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको कौन से वेबसाइट से करना है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, और जैसे ही ऑनलाइन का सेक्शन वहां पे बना दिया जाएगा, हालांकि डेट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि 20 से ही दिया हुआ था, आज तो शायद ज्यादा हो रहा है डेट, ठीक है, फिर भी अभी तक नहीं दिया ऑप्शन। तो पहला यहाँ पे देखिए आपका स्लाइड डॉक्यूमेंट को लेकर के कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहला डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें ना, तो ये आपका रहेगा क्लास 10th का और 12th का आपका रहने वाला है मार्कशीट, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। फिर आपका ग्रेजुएशन वाला होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट जो आपने पास कर रखा है। फिर आधार कार्ड, ये सब तो बेसिक है। और फिर उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। इसका मतलब हुआ कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप तो डालेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल, यानी जो बीसी है, ईबीसी है, ठीक है। और जो लोग ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी कास्ट है, तो देखिए, अगर ये आप लोग डालिएगा तो पैसा में कुछ माफ वगैरह होगा, इससे आपको लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है। तो ये सब तो आप लोग भरेंगे ही भरेंगे उस समय, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पे, चलते हैं। अगला स्लाइड देखिए हमारा क्या है, तो पीजी कोर्स लिस्ट 2024, मतलब कि ये जो अपना मगध यूनिवर्सिटी है जिसके अंतर्गत आप लोग एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सा कोर्स करवाया जाता है ये तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि ऐसे ही जाकर के किसी में करवा लीजिएगा नहीं। तो देखिए, इसके बारे में पूरा हम लाए हैं डिटेल में कि कौन कौन सा कोर्स होता है। तो अगर हम बात करें, देख सकते हैं पहले में क्या है, तो एमए इन एंशिएंट इंडियन एंड एशियन स्टडीज, ठीक है। दूसरा में आपको दिख रहा होगा एमए इन बुद्धिस्ट स्टडीज, इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा आपका एमए इन इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है। और आगे चलते हैं भैया, और इसमें ठीक है, देख सकते हैं होम साइंस है, सोशल वेलफेयर है, मगही है, और पाली है, प्रकृत है, पर्सियन है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है आपका, ठीक है। और भी इसमें है, जैसे कि फिलोसफी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, संस्कृत है, सोशोलॉजी है, उर्दू है, वुमेन स्टडी है, बोटनी है और केमिस्ट्री है। तो इतना मतलब सारा जो ये सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, आप पीजी में कर सकते हैं इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, लेकिन हाँ, जो आपका पीछे आपने किया हो उसी से आप करेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया कोर्स खत्म। अब देखिए हम बात करते हैं अगले स्लाइड पर, ये आपका देखिए
कोर्स लिस्ट है अभी भी इसमें बचा हुआ है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट साइंस हो गया, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, ये सारा कुछ, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा है। तो जितना भी तक कोर्स मैंने आपको बता दिया, लगभग 20 प्लस कोर्स है, 20-25 प्लस कोर्स है, क्योंकि 3 स्लाइड में तो सिर्फ कोर्स ही था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आता कॉलेज लिस्ट की, मतलब आप मगध यूनिवर्सिटी में करवाना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत में जो है कौन कौन सा कॉलेज आता है जो आपको पीजी करवाता है, ठीक है। तो देखिए ये कॉलेज का लिस्ट है आपका, जैसे कि पहला देखेंगे तो SBAN कॉलेज, ठीक है। उसके बाद SD कॉलेज है, उसके बाद SNS कॉलेज टेकारी है, उसके बाद SNS कॉलेज जहानाबाद, वारसलीगंज जहानाबाद, औरंगाबाद। ये जितना भी है हिसुआ आप लोग देखिएगा, इसका मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे हर एक अपडेट जो है आपको दिया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारा कॉलेज है, TS कॉलेज है आपको, ठीक है। जैसे इसको देख लेंगे ना तो क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मतलब हम यहाँ रहते हैं तो इस कॉलेज, मतलब ये कॉलेज मेरे लिए सही होगा, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं और भी इसमें सारा कॉलेज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक पेज शायद मेरा स्लाइड कट गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक स्लाइड मैंने और ऐड किया था, और यहाँ पे एक स्लाइड जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हालांकि ये कितना कॉलेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो और भी बहुत सारा कॉलेज है, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। अब यहाँ पे कट गए तो अब दोबारा लाने में बहुत मेहनत लगा, क्योंकि वो लैपटॉप में है। तो यहाँ पे मैंने जो है बोर्ड पे लगा रखा था, सोचा था मैंने आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जितना भी कॉलेज था मैंने आपको बताया। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, इन सभी कॉलेज में जो है आपको, जब आप पीजी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे ना, 2024 यानी कि सेशन जो है 2022 से 24 के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, तो फिर उसके बाद जो 15 दिन में लगभग जो उसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका नाम आएगा उस सूची में, तो आप एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी जो है ऑनलाइन एडमिशन के बारे में आपको बताते हैं। अभी स्टार्ट जो है किया गया है कोई कॉलेज के द्वारा, लेकिन यहाँ पर नोटिस में क्या बोला गया था कि आप मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके करेंगे। तो देखिए हम आपके सामने में अभी मगध यूनिवर्सिटी हम खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो है क्या क्या अपडेट दे रखा है इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये रहा आपका मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। और ये चीज देखिए यही आपका है, यही से आपका ऑनलाइन होगा पीजी के लिए, ठीक है। आप लोग इतना बात ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन वगैरह तो बनाया नहीं गया है पीजी को लेकर के, हालांकि नोटिस में बताया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो मगध विश्वविद्यालय बोध गया, ठीक है। यहाँ देखिए एप्लीकेंट लॉगिन है, इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन रूल है, इंपोर्टेंट डेट है। यहाँ पे देखिए कॉलेज लॉगिन जो ये वेरीफाई करने वाला था 2023 से 27, तो ये सब अभी कुछ दिया हुआ नहीं है पीजी से रिलेटेड। जैसे ही पीजी से रिलेटेड आ जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने वाला बटन, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं ना, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, तो इसी तरीके से आएगा आपको पीजी ऑनलाइन सेशन 2022 से 24, उस पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है नहीं ऐड किया गया है। और हाँ, जितना भी मैंने आपको कॉलेज बताया, तो वो कॉलेज वाला भी जिसका जिसका वेबसाइट बना हुआ है, जितना भी अंगीभूत कॉलेज है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसका वेबसाइट होता है। और अभी मैं आपको बता दूं गया कॉलेज, गया का जो है शायद मैंने देखा था नोटिस, ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में। उसका जो है पीजी का ऑनलाइन हो रहा है, तो उसके वेबसाइट पर जा करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेट 29 तक है, और बोला तो गया था कि इसी पर से हम जो है ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे, लेकिन अभी तक इसमें कुछ जो अपडेट दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम में फंस जाते हैं बीच बीच में, ठीक है, ना इधर का ना इधर का। हालांकि बता देना चाहिए था कि हम जो डेट बढ़ाएंगे या तो फिर आपको अपने कॉलेज के वेबसाइट से करना है, या तो फिर आपको ऑफलाइन जा करके करना है। तो अभी कुछ नोटिस आया नहीं है वैसा, अगर आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और ऑनलाइन अगर स्टार्ट होना शुरुआत हो जाता है, तो कोई भी एक कैंडिडेट जो है मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाटा भेज देंगे या मुझे कॉल कर लेंगे, उनका मैं भर दूंगा, ठीक है। और उस चीज से रिलेटेड वीडियो भी बन जाएगा, ताकि और भी सारे स्टूडेंट को जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाए, वो खुद से घर बैठे कर पाए, ठीक है। क्योंकि अक्सर साइबर कैफे वाले ज्यादा लोग गलत कर देते हैं जल्दी के कारण, ठीक है। तो आप लोग इतने बात को ध्यान में रखिएगा। और मुझे आशा है कि जितना भी मैंने आपको जानकारी दिया है पीजी से रिलेटेड, पीजी एडमिशन से रिलेटेड, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और भी अगर कुछ भी आपका क्यूएनए है, यानी क्वेश्चन है या डाउट है, तो आप कमेंट में डालिए, अपना लिखिए, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक कैंडिडेट, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक कैंडिडेट का मुझे डाटा चाहिए, ताकि मैं ऑनलाइन पे वीडियो बना सकूं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना समझदार तो होंगे ही, ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको बताया था उतना सारा मैंने आपको कवर यहाँ पे कर दिया है, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या तो फिर आपका
कोर्स रिलेटेड हो या तो फिर आपका कॉलेज से रिलेटेड हो, सारा मैंने आपको यहाँ पे सोल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ से जो है वीडियो को खत्म करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।